तो हमने एल्गोरिदम्स तो समझ ही लिए हैं, ये होते क्या हैं। अब एल्गोरिदम्स हम अपनी भाषा में लिखते हैं। कोई इंग्लिश बोलता है तो वो इंग्लिश में लिखेगा, कोई हिंदी बोलता है तो वो हिंदी में लिखेगा, कोई स्पेनिश बोलता है वो स्पेनिश में लिखेगा, और सब अपनी अपनी भाषा में एल्गोरिदम्स लिखेंगे। बट कंप्यूटर साइंटिस्ट तो पूरी दुनिया में प्रेजेंट है ना, तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड मेथड चाहिए जिससे सबके सब कम्युनिकेट कर सकें। और एल्गोरिदम्स में जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, जो कि अभी हमने देखी थी कि हमें पैराग्राफ फॉर्म में या फिर सेंटेंसेस के फॉर्म में लिखना पड़ता है, वो कभी कभार कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसीलिए हमारे पास एक और मेथड है अपनी प्रॉब्लम्स को और सिंप्लीफाई करने के लिए। इसे कहते हैं फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट होते क्या हैं? ये बस एल्गोरिदम्स का एक सीक्वेंशियल हमें एनालिसिस दे देते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। बट इसके अंदर हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। और वो क्या बातें हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्लो चार्ट्स बनाते कैसे हैं। फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमारे पास फ्लो चार्ट सिंबल्स होनी चाहिए। अब ये फ्लो चार्ट सिंबल्स होते क्या हैं? ये फ्लो चार्ट सिंबल्स बेसिकली ज्योमेट्रिकल शेप्स है जो कि हमें बताती हैं कि यहां से हमारा प्रोसेस शुरू होता है, यहां हमारा प्रोसेस कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यहां हमारे प्रोसेस को एक डिसीजन लेना होता है, और यहां पे हमारा प्रोसेस खत्म होता है। तो अब ये फ्लो चार्ट सिंबल्स है क्या, हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फ्लो चार्ट सिंबल जो कि बताता है हमें हमारे जो एल्गोरिदम है वो स्टार्ट या स्टॉप कहां करता है, वो रिप्रेजेंट होता है एक इलिप्स से। अगला फ्लो चार्ट सिंबल है एक पैरेललोग्राम। इससे क्या रिप्रेजेंट होता है? इससे रिप्रेजेंट होता है इनपुट और आउटपुट। हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या लेता है यूजर से और फिर यूजर को क्या वापस करता है, ये हम एक पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला फ्लो चार्ट सिंबल है प्रोसेसिंग के लिए। यह है एक स्क्वायर। प्रोसेसिंग क्या और किस चीज की? अब जब हमने एक इनपुट दिया है और हम एक आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बीच में भी तो कंप्यूटर को कुछ करना पड़ेगा ना। उसी स्टेप्स को जो कंप्यूटर अपने आप से परफॉर्म कर रहा है उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। और हम उसी प्रोसेसिंग को स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं अपने फ्लो चार्ट डायग्राम में। अगला फ्लो चार्ट सिंबल है डिसीजन बॉक्स। ये रिप्रेजेंट होता है एक रोम्बस से। डिसीजन बॉक्स का क्या मतलब है? अब
बहुत बार यूज़र के पास इनपुट की हज़ारों चॉइसेस होती हैं और उसी हिसाब से कंप्यूटर को अपनी प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेके इसे समझते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर यस हमें आउटपुट दे स्क्रीन पर जब भी हम एक नंबर टाइप करें ग्रेटर देन 5 और नो अगर हम कोई भी नंबर टाइप करें लेस देन 5, तो जो कंप्यूटर को डिसाइड करना है कि वो नंबर ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है, वो अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से करता है और वो डिसीजन हम इस डिसीजन बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला फ्लो चार्ट सिंबल है फ्लो ऑफ कंट्रोल। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंपल लाइन और उसके साथ एरो। फ्लो ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है? अब कंप्यूटर में हमें पता है कि जो ऑपरेशंस वो परफॉर्म करने वाला है वो एक सीक्वेंस में होंगे, एक ऑर्डर में होंगे। अब वो ऑर्डर भी तो हमें पता होना चाहिए ना। अब अगर हम सिर्फ ये बॉक्सेस बना देंगे एक पेज पर, एक बोर्ड पर, तो क्या हमें उससे पता चलेगा कि एक्चुअली प्रोग्राम फ्लो कैसे कर रहा है? नहीं, ये हमें कभी भी नहीं पता चलेगा। ये जानने के लिए हम यूज करते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल का फ्लो चार्ट सिंबल, जो कि एक सिंपल लाइन और एरो है। और इसी के साथ हम एक और फ्लो चार्ट सिंबल यूज करते हैं जो कि है एक डॉटेड लाइन और वही एरो। और इसके साथ भी हम कुछ सिमिलर सा ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो क्या कहलाता है? फ्लो ऑफ कंट्रोल नहीं, उसे कहते हैं फ्लो ऑफ लॉजिक। फ्लो ऑफ लॉजिक बेसिकली हमारे प्रोग्राम का लॉजिक बताता है कि वो लॉजिक कैसे फ्लो करने वाला है हमारे प्रोग्राम के अंदर। और अब आखिरी सिंबल है हमारे कनेक्टर। कनेक्टर रिप्रेजेंट होता है एक सिंपल से सर्कल से। अभी कनेक्टर है किस चीज के लिए? बहुत बार ऐसा होगा कि जब आप फ्लो चार्ट बना रहे होंगे तो ये जो लाइंस है ना, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगी। ये इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी लाइन कहाँ क्रॉस कर रही है और कैसे क्रॉस कर रही है। उस केस में हम यूज़ करते हैं ये कनेक्टर, जो कि रिप्रेजेंट होता है एक सर्कल से। तो ये बहुत ब्यूटीफुली इन्हीं किसी दो बॉक्सेस को कनेक्ट कर देता है बिना एक ये लाइन यूज करे हुए। अब एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग के अंदर कि जब ये कनेक्टर एग्जिस्ट करता है तो हम ये लाइन क्यों यूज कर रहे हैं, और ऑपोजिटली अगर ये लाइन एग्जिस्ट करती है तो हम ये कनेक्टर क्यों यूज कर रहे हैं? इसका यही जवाब है कि जैसे जैसे हमारे फ्लो चार्ट बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी होती जाएंगी, उसी हिसाब से हमारे फ्लो चार्ट भी बड़े होते जाएंगे। उस केस के अंदर हमारी लाइंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। वो लाइंस बहुत ज़्यादा होने के कारण होगा क्या कि हमारा फ्लो चार्ट इतना बुरा दिखेगा और इतना हैब्जर्ड वे में फ्लो करेगा उसका कंट्रोल कि कोई और जब दूसरा आदमी हम पढ़ने बैठेगा हमारे फ्लो चार्ट को, वो बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा। और ऑब्वियसली हम ये चाहते नहीं, क्योंकि फ्लो चार्ट का सिंबल पर्पस ही ये है कि कोई भी जो हमारा प्रोग्राम जानना चाहता है कि काम कैसे करे, हम उसको अपना फ्लो चार्ट डायग्राम दे दें और बोले यार
इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम काम करता है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम इसे कैसे भी अपनी किसी भी लैंग्वेज में कोड करना है तो कर लो, ठीक है। तो ये हैं हमारे बेसिक फ्लो चार्ट सिंबल्स। अगर आपको नोट करने हैं तो आप कर लीजिए।